सागर जिले के राहतगढ़ नगर की एकमात्र जीवनदायिनी बीना नदी, जिसका अस्तित्व खत्म करने पर उतारू है ठेकेदार। दरअसल बीना नदी पर जय बारूदी कंपनी काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रही है। वर्तमान में पिचिंग वर्क का काम चल रहा है। काम के दौरान नदी की मिट्टी कोल्डर कर नदी में डाल दिए गए। ऐसा यह पहली बार नहीं है। बीते वर्ष भी जब फिल्टर टंकी का काम लगा था, तब भी मिट्टी मुरम कंपनी द्वारा नहीं उठाई गई और बारिश की बाढ़ में वह नदी में समा गई। यही आलम ब्रिज कंपनी का देखने को मिल रहा है, जहां कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसी नदी पर करीब 9 करोड़ की लागत से एक पुल स्वीकृत कराया था, क्योंकि इस पुल के बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक ग्रामों के रहवासियों का राहतगढ़ सीधा आवागमन हो जाता। रहवासियों का कहना है, पुल का निर्माण हो जाता तो नीचे बाजार शुक्रवार शनिचरा में जो बारिश के समय व्यापार की गति धीमी हो जाती है, वह निरंतर बनी रहती। लेकिन अब बारिश आने वाली है तो यह संभव नहीं। दूसरा, जब बारिश में बच्चे, कॉलेज की लड़कियां जान जोखिम में डालकर नाव में सवार होकर पढ़ने आते हैं, बारिश में यह नदी के चलते बंद हो जाता है। लोगों को लगभग 10-15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर राहतगढ़ आना पड़ता है। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बीते वर्ष अगस्त में भूमि पूजन किया था और ब्रिज कंपनी द्वारा यह टेंडर लिया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा मिट्टी खोद कर छोड़ दी और करीब 20 फीट ऊंचे मिट्टी के ढेर बीच नदी में लगा दिए गए। लेकिन ना कुछ काम हुआ, ना कुछ काम दिखाई दे रहा है। ढेर जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब समय से ढेर उठ जाए, यह असंभव सा लग रहा है। बारिश में अब कुछ दिन शेष है। कब बारिश शुरू हो जाए और नदी में अचानक पानी आ जाए, यह भरोसा नहीं। अगर मिट्टी के ढेर नहीं उठते और नदी में अचानक पानी आ गया तो निश्चित ही है कि पूरी मिट्टी के ढेर नदी में समा जाएंगे और बीना नदी का अस्तित्व ही खत्म होने लगेगा। वहीं मिट्टी के ऊंचे टीलों के चलते पानी नदी किनारे लगे ग्राम छीरखेड़ा में भी तबाही कर देगा। साथ ही नगर में भी पानी भरना सुनिश्चित है। नगर परिषद सीएमओ ज्योति सोनहरे ने इस संबंध में कहा कि मैं कंपनी को पत्र लिख चुकी हूं। वहीं तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर ने कहा कि संबंधित एजेंसियों, कंपनियों पर मैं कार्रवाई करूंगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ग्रामीणों की असुविधा को देखते हुए 9 करोड़ की राशि से यह पुल स्वीकृत कराया था। हर कार्य की एक समय सीमा होती है। पुल का निर्माण समय सीमा में क्यों नहीं हुआ, इसकी निश्चित रूप से जाँच कराई जाएगी। उसमें चाहे अधिकारी हों, चाहे ठेकेदार हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई जरूर की जाएगी। ढेर लगे नदी में काफ़ी समय से लगी, क्या कहना चाहेंगे? ये चाहेंगे जो ठेकेदार है और जो भी इसमें कार्य का भार लिया है, उनसे निवेदन है कि ये मुरम उठाकर यहाँ से हटाया जाए। और जिसके वजह से क्या है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ और ऐसे लगातार 1-2 वर्ष अगर रहते हैं तो हमारा जो बीना नदी है उसका अस्तित्व तो ख़त्म होने की कगार पर है। अतएव हम अपने सरकार, जो भी यहाँ अधिकारी लोग हैं, उनसे निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपन्न करें। और हमारे पीछे जो गांव है, नयापुरा से लेके आगे, वहाँ से स्कूल में आने के लिए मेरा सबसे बड़ा तकलीफ ये है, जो वहाँ से जो लड़कियाँ, बच्ची या लड़का अपनी राहतगढ़ कॉलेज में आना जाना होता है, उनके लिए बहुत ही प्रभावित करते बारिश में आ ही नहीं पाते। शिक्षा में तो जबकि हमारे सरकार बहुत आगे है और हम सबका निवेदन है कि उन असुविधा को सुविधा में तब्दील करें। अपना ब्रिज कारपोरेशन के द्वारा माननीय मंत्री जी ने मंजूर करवाया था 9 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका शिलान्यास भी करीब 6-8 महीने पहले किया था कुछ। लेकिन उसका टेंडर भी हो गया था, कोई सागर में कोई तिवारी जी को मिला था। अब वो किस कारण क्या है, उनका काम रोक दिया गया है। ये 15 दिन कुल काम किया है और यहाँ पे ढेर लगा दिए पूरे मिट्टी के। अब उसके कारण अभी बारिश में पूरे गांव में पानी भरेगा और राहतगढ़ में भी प्रभावित करेगा। और ठेकेदार उसके बाद जो गया है तो लौट के नहीं आया, क्या कारण है क्या नहीं है। माननीय मंत्री जी सारे लोगों के प्रयास से इसको 9 करोड़ रुपये मंजूर करवाया था। करीब 10 गाँव की आवागमन है। पूरे बच्चियाँ अभी स्कूल से जाती हैं, अभी सबको नाव के द्वारा या नदी में से पैदल निकलना पड़ता है। इस संबंध में कोई अधिकारी या किसी से बात हुई आपकी? जी, इस मामले में मेरी SDO रिशारिया है ब्रिज कारपोरेशन में, उनसे मेरी दूरभाष पर चर्चा हुई। क्या बताया उन्होंने कहा है कि कुछ ड्राइंग में मिस्टेक आई है और उस कारण ठेकेदार ने अभी काम चालू नहीं किया।
निश्चित तो बारिश के समय कुछ ही दिन से बचे हैं जी। और ब्रिज नहीं बन पाएगा तो समस्या का क्या निराकरण रहेगा? हाँ, समाधान के लिए एक तो मिट्टी लगा दी उनने ठेकेदार ने, जिसको टेंडर था, तो अभी इससे दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। राहतगढ़ नगर में पानी भरने का सर, एक बीना नदी का मामला है जहाँ पर पीछे नदी में मिट्टी की गुल्टर की वो ढेर लगी हुई है और ठेकेदार द्वारा कंपनी जो काम करा रही है मिट्टी के उठाया नहीं गया है सर। बारिश का समय आ रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मामला संज्ञान में आया है और इसके संबंध में नगर परिषद और राजस्व की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर मौका निरीक्षण करवा के यदि ऐसा पाया जाता है कि कंपनी द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है, मलबा नहीं हटाया गया है, तो उसके संबंध में अभी कंपनी वहाँ कार्यरत है, उससे ये मलबा हटवा दिया जाएगा, जिससे कि आगामी बरसात के समय कोई ऐसी दिक्कत ना आए। सर, जो करीब 10 माह पहले माननीय मंत्री जी राजपूत जी द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था पुल का और ठेकेदार द्वारा कंपनी द्वारा उसको खोदा तो गया है लेकिन मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं। दूसरा, इस पुल के ना बनने से, कार्य ना होने से करीब 1 दर्जन के लोग प्रभावित होंगे। साथ ही बच्चे और लड़कियाँ कॉलेज स्कूल आती हैं, उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, या तो नदी के सहारे नाव से आएंगे या फिर 12-15 किलोमीटर राउंड लेके आना पड़ेगा सर। तो बारिश आने का समय कुछ ही दिन से बचा है सर। शीघ्र ही इस काम को करा लिया जाएगा जिससे कि इस तरीके की दिक्कतें किसी को भी ना आए। हेलो हेलो, हाँ करवा दो बात। कट गया लगे हैं वो। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, राजपूत जी नमस्कार। नमस्कार। आपके द्वारा एक पुल निर्माण के भूमि पूजन किया गया था वर्ष 2023 में अगस्त के माह में छीड़खेड़ा गांव के लिए। हाँ, तो उसमें अभी ठेकेदार ने कुछ काम नहीं किया, कुछ गड्ढे खोद दिए और मिट्टी का ढेर लग गया बीच नदी में और बारिश का समय आने वाला है। तो चूंकि इस गांव से करीब, इस रास्ते से करीब 1 दर्जन गांव का आवागमन रहता है और पानी का समय आ गया है। देखिए उस एक छीरखेड़ा गांव से उस पूरे 10-15 गांव के लोगों का आवागमन की सुविधा को देखते हुए हमने ये पुल मंजूर किया था जी। अब काम क्यों नहीं लिया लगा, इस देरी काम में विलंब क्यों हुआ, इसकी जांच कराएंगे। ठेकेदार दोषी होगा तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी, अधिकारी दोषी होगा अधिकारी पे कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। काम का समय सीमा होती है, समय सीमा के भीतर काम अगर नहीं हुआ है, नहीं लगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी जी, धन्यवाद राजपूत जी।